नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, उसकी तहजीब थी कि वो मुझसे झुककर मिला था। उसकी तहजीब थी कि वो मुझसे झुककर मिला था, वरना वो शख्स कद में तो मुझसे भी बड़ा था। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और जो हमने एनटीए का क्वेश्चन बैंक शुरू किया हुआ था और बीच में इंडिया जीके की वीडियो में डालता रहता हूँ प्यारे बच्चों, डेली एक वीडियो आती है और बच्चों को ना वो कंटेंट वाली वीडियो क्या होता है, उस पर व्यूज कम आते हैं, वन लाइनर ज्यादा पसंद आते हैं। बच्चों कंटेंट है ना, उसकी कदर किया करो, उसको शेयर किया करो। लेकिन ये एनटीए की श्रृंखला आपके लिए एग्जाम तक है, जारी रहेगी। ये क्वेश्चन आया था बीपीआरडी का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, इसे इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च सर्च डिपार्टमेंट, इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। एक क्वेश्चन ये आएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा डिपार्टमेंट आता है? पुलिस डिपार्टमेंट आता है। और हरियाणा के वर्तमान में जो गृह मंत्रालय है ना, वो किसके अंडर में रहेगा? वो पहली बार हरियाणा के इतिहास में अनिल विज जी को दिया गया है, अदरवाइज ये सीएम के पास है, रहता है। पहली बार है ना, गृह मंत्रालय सीएम ने खुद नहीं रखा है। तो यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। पुलिस जिले पूछे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 और मानेसर जिले ना होते हुए भी क्या रहेंगे? पुलिस जिले रहेंगे। तो गुरुग्राम और हिसार में दो दो पुलिस जिले रहेंगे, बाकी अदर में एक एक रहेंगे। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन वाले दिन खोला गया था। ये आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, एक जरूरी सूचना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है ना, एक इस जो संडे को ना हम 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है ना, हरियाणा सीईटी का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है। और कोई भी दे सकता है इसमें। ये टेस्ट है ना पूरे हरियाणा में, चाहे जिसने मतलब धुरीना का कोर्स लिया हुआ है या नहीं लिया, कोई दे सकता है। ये धुरीना पर टेस्ट होगा, धुरीना ऐप पर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक टेस्ट रहेगा। और जो टॉप 3 विनर है ना, उनको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 500 रुपए का कैश में प्राइज मिलेगा और मेरे साथ उनको लंच करने का मौका मिलेगा। ये प्यारे बच्चों देखो, टीचर को क्या क्या करना पड़ता है ताकि बच्चे पढ़ते जाए, बच्चे आगे बढ़ते रहे। तो अगर आप कोई मतलब सभी पे टेस्ट देकर अपना है ना मतलब चेक कर सकते हो। प्राइस मैटर नहीं करता, अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन कर सकते हो। और अभी प्यारे बच्चों क्या है, 3 दिन के लिए यानी 5, 6, 7 3 दिन के लिए 7 मई तक जो हरियाणा सीईटी का लाइव कोर्स है, वो 799 में 22 टीचर की टीम है, लाइव और रिकॉर्डेड रहेगा। और ओनली कई रिकॉर्डेड चाहिए, ओनली ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ये ओनली रिकॉर्डेड है। और कोई ओनली हरियाणा और इंडिया जीके लेना चाहिए 199 में, ओनली हरियाणा लेना चाहिए तो 149 पर। ये नंबर है 74 978 400 447। 7 तारीख तक ये रहेगा, देख लेना अच्छा लगे तो। हाँ, ये आता है मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? अगर मोहम्मद गोरी की बात आई ना, तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में ना किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान को किस राज पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान का जीवन काल 1166 से लेकर 1192 ईस्वी तक बताया जाता है। और यही जीवन काल किसका बताया जाता है? चंद्रबरदाई का। कहते हैं दोनों एक ही दिन जन्म हुआ था, एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो थी। पृथ्वीराज चौहान ने आसी में आसीरगढ़ का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था लाडले बच्चों? आसीरगढ़ का किला। और अगर पूछे ना, जो पे आसीरगढ़ का किला एक गोहाना है ना सोनीपत में, उसके किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान के टाइम में हुआ था। ये आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। पहला युद्ध 1191 में चौहान ने जीता था, दूसरा हार गया था। ठीक है, आगे आता है नीली रावी खालिस्तान की नस्ल रहेगी। तो नीली रावी प्यारे बच्चों ये भैंस की नस्ल रहेगी। किसकी नस्ल रहेगी? नीली रावी भैंस की नस्ल रहेगी। और वर्तमान में भैंस है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जा रही है? हिसार में पाई जा रही है। पहले ये भैंस है ना, या पालतू पशुधन, वो कहाँ ज्यादा पाए जा रहे थे? भिवानी में। लेकिन मुरा भैंस पूछे ना कहाँ पर पाई जाती है? मुरा भैंस ज्यादा है ना
जींद में पाई जाती है। और मुरा भैंस को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली लोग है ना काला सोना है ना किसको मानते थे? काली मिर्च को मानते थे। एनसीईआरटी काला सोना पेट्रोलियम को मानती है। इकोनॉमिक्स काला सोना कोयला को मानती है। और हरियाणा जी के काला सोना मुरा भैंस को मानती है। तो ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कलेसर वन के निकट आए तो कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। कलेसर वन नहीं आएगा तो ताजे वाला बेराच आएगा। ताजे वाला बेराच नहीं आएगा तो अठनी कुंड बेराच आएगा। यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और कालेसर का नाम कालेसर क्यों पड़ा? यहाँ पर कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर के कारण महादेव मठ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कालेसर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कोविड है ना इस वायरस का दूसरा नाम क्या रहेगा? ये HCS में आया था। HCS अभी कैंसिल हो गया। उसमें इसका नाम क्या रहेगा? सारस रहेगा। और कोविड है ना ये कहते हैं चीन के वुहान, ठीक है, चीन के वुहान शहर से सबसे पहले फैला था। और कोविड को पेंडेमिक घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा था। और कोविड का इतिहास लिखने वाला भी हरियाणा का पहला राज्य कौन सा रहेगा? भारत। और जो PGI कहते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी टीम है ना वो है ना कोविड का इतिहास लिख रही है। तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना क्या है प्यारे बच्चों? जो है ना कोविड-19 से क्या हो गए थे? कोविड-19 से जो मरीज है ना ग्रस्त हो गए थे ना, या तो उनके लक्षण है ना हल्के हैं या उनके लक्षण मध्यम है, उनको ना घर पर सहायता उपलब्ध करवाना, क्योंकि इतने बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी। कोई सीरियस हो गया तो प्यारे बच्चों घर पर मतलब डॉक्टर सुविधा नहीं प्रोवाइड करवा सकते। ये संजीवनी परियोजना क्या करती थी? जिसको थोड़ा सा ना मतलब थोड़े से कोविड के सिम्टम हो या थोड़ा सा ज्यादा कोविड हो, लेकिन सीरियस वाले के लिए ये कुछ नहीं करते थे, लेकिन ये ना घरों पर रहकर क्या करते थे? डॉक्टर लोग इलाज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली लंबी नदी पूछे तो यमुना रहेगी। और दूसरी लंबी नदी पूछे तो कौन सी रहेगी? घग्गर। यमुना नदी कालेसर या हथनीकुंड ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है। और घग्गर नदी है ना ये डाकसाई की पहाड़ी से निकलती है और काल का पंचकुला से प्रवेश करती है। और काली माई का मंदिर, ये पेपर में आएगा, काली माई का मंदिर कहाँ पर रहेगा? काल का पंचकुला में रहेगा, काली माई का मंदिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील को जल आपूर्ति करवाती है? ये यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी रहेगी। कौन सी नदी है? टोंस नदी रहेगी। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? टोंस नदी है ना जो नजफगढ़ झील को जल आपूर्ति करवाती है। तो टोंस नदी हो जाएगी इसकी सहायक नदी के रूप में। किस जिले में नदियों के पाट में सोना मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के पाट में सोना मिलता है यमुनानगर में। किस जिले में? यमुनानगर में कहा जाता है नदियों के पाट में क्या मिलता है? सोना। वैसे सोना खनिज है ना वो ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? अंबाला में सोना खनिज पाया जाता है। वैसे खनिज है ना सबसे ज्यादा खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। सोना अंबाला में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? तो ये प्यारे बच्चों सुल्तानपुर झील हो जाएगी। सुल्तानपुर झील हो जाएगी। इसको ना ये प्रॉपर कहाँ पर रहेगी? फरुख नगर में रहेगी। फरुख नगर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी फरुख नगर गुरुग्राम में रहेगा। ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पक्का हर हाल में देखने को मिलेगा। यहाँ से दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक आने का मुख्य कारण यहाँ पर जो सेंटर अट्रैक्शन रहेगा वो साइबेरियन क्या रहेगा? सारस यहाँ पर घूमने के लिए आता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और इसकी खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर
सुल्तानपुर नेशनल पार्क की 1991 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाती है? देखो बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले ये हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, हरियाणा के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर रहेगी? तो ब्लू बर्ड है ना, ये कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? हिसार में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? ब्लैक बर्ड पूछे ना, ब्लैक बर्ड ये ना आसी में रहेगी। आसी भी कहाँ पर है? जहाँ पर आसीरगढ़ का किला है, हिसार में रहेगी। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ना दमदमा, वो कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। और प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील है ना भिंडावास, वो कहाँ पर रहेगी? झज्जर में रहेगी। हरियाणा जीके ये आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन है आ सकता है। जैसे कोटला झील है ना वो मेवात में रहेगी, तिलियार रोहतक में रहेगी। और ये सूरजकुंड झील है फरीदाबाद में रहेगी। बड़खल भी कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। कोटला हो गया, उजीना हो गया, चंदेली संगेली ये नू मेवात में रहेगी। और सुल्तानपुर हो गया, दमदमा हो गया, ये सारी की सारी गुरुग्राम में रहेगी। खलीलपुर हो गया, ठीक है, और ये आपका सोहना हो गया, ये गुरुग्राम में रहेगी। ठीक है, ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। और सीईटी का लाइव बैच अभी देख लो, मैंने आपको बताया था ये 849 रुपए का ये कर दिया गया। अभी पीछे स्लाइड में आपने देखा होगा 22 टीचरों की ये टीम है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में है, देख लेना। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में कौन सी झील है? प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु वही है सुल्तानपुर झील। कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील रहेगी। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? फरुखनगर गुरुग्राम में रहेगी। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद आते ही आंख बंद कर देना, अरावली पर्वत श्रृंखला के, ये किसके किनारे रहेगी? अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे रहेगी। और अगर इसके पास है ना मतलब कोई पूछ लेता, ठीक है, वो दूसरा कोई दे देता ना, जैसे आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों कोई नदी का नाम दे देगा, घग्गर नदी दे देगा, ठीक है, और आपको ये जितने भी उत्तर हरियाणा की नदियां है ना वो किस रेंज के अंतर्गत आएगी? शिवालिक रेंज के अंतर्गत आएगी। जैसे टांगरी नदी हो गया वो सारी शिवालिक रेंज के अंतर्गत है। और बड़खल झील है ना ये किसके अंतर्गत रहेगी? अरावली पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? और इस झील को प्यारे बच्चों मानव का दर्जा दे दिया गया था, ये सुखना झील रहेगी। कौन सी झील रहेगी? सुखना झील रहेगी। और सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ में ना जो चंडी मंदिर है ना वो पश्चिमी सेना का ना क्या रहेगा? हेड क्वार्टर रहेगा। चंडी मंदिर कहाँ पर रहेगा? इसी के कारण कहते हैं चंडीगढ़ का नाम क्या पड़ा था? चंडीगढ़ पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये प्यारे बच्चों दमदमा। किस झील के पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस झील के किनारे किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण दमदमा झील के किनारे किया जा रहा है। तो किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो दमदमा झील, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं पकड़ना है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा था, लेकिन कुरुक्षेत्र को बम नोली नहीं कहा जाता। ऑप्शन में क्या था? बम नोली नहीं कहा जाता। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी कहा था। और कुरुक्षेत्र को तीर्थों की अधिकता के कारण तीर्थ राज भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन आए कोई बमनोली नहीं कहा जाता, नहीं पकड़ना है। निम्न में हरियाणा का पुराना नाम नहीं है, ठीक है, हरियाणा का पुराना नाम नहीं है, ठीक है। ये पूछा है हरियाणा का पुराना नाम, ऑप्शन के हिसाब से जज कर लोगे। हरियाणा को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? ठीक है, हरियाणा को हरि का आना यानी हरि का निवास स्थान कहा जाता था। हरियाणा को रोटी की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता था। हरि का वन भूमि नहीं कहा जाता था। ऑप्शन के हिसाब से जज कर लोगे। हरि का वन भूमि किसको नहीं कहा जाता था? हरियाणा को हरि का
वन भूमि नहीं कहा जाता। तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पकड़ लोगे। हरियाणा शब्द का मतलब क्या है? हरि का निवास स्थान, हरि का आना, हरि का निवास स्थान, या हरि का आना ही क्या कहलाता है? हरियाणा। ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपको देख लेना, डिट्टो देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत एक बार, अभी एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम्स है ना, एग्जाम से पहले आपके पास टाइम है, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो। बाद में मेहनत है ना ये रंग जरूर लाएगी। और प्यारे बच्चों जब जॉब लगे ना, आप तो प्राउड करोगे ही करोगे, आपके मम्मी पापा को कितना प्राउड होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ी मेहनत का लेवल बढ़ा दो। निम्नलिखित में कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है? हरियाणा का सही अर्थ क्या रहेगा? वही है हरि का निवास स्थान है ना। हरियाणा का क्या रहेगा सही अर्थ? ईश्वर का निवास स्थान। या निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? तो हरि का निवास स्थान हरियाणा का क्या रहेगा सही अर्थ रहेगा। और हरियाणा शब्द का मतलब क्या है? हरि का निवास स्थान हरियाणा को कहा जाता है। और ये निम्न में हरियाणा का पुराना नाम नहीं है, तो कोई भी प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा पुराना नाम, वो इसमें से अलग देगा ना, वो पुराना नाम है नहीं है। निम्न में कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? तो हरि का निवास स्थान हरियाणा का सही अर्थ है। हरियाणा को खालिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता था, हरियाणा को रोटी की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। हरियाणा को रोटी की भूमि के रूप में, या अन्न की टोकरी के रूप में, या गेहूं की टोकरी के रूप में भी हरियाणा को जाना जाता है। हरियाणा भारत का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है? 12%। तो हरियाणा को रोटी की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम उद्भव कहाँ से आया है? तो हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा है ना, ये किस में मिला था सबसे पहले? ये प्यारे बच्चों सबसे पहले किस में मिला था? ये चाहवण ग्रंथ में मिला था। किस में मिला था? चाहवण ग्रंथ में मिला था। किस में मिला था प्यारे बच्चों? चाहवण। ठीक है, चाहवण ग्रंथ में ना हरियाणा का नाम सबसे पहले क्या मिला था? हरियाणा मिला था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणा कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से भी जाना जाता था। खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्य कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के प्राचीन नाम से ना देख लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्य कहा था। तो हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्य कहना ये राहुल सांकृत्यान ने कहा था। राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा के क्षेत्र को क्या कहा था? हरिधान्य कहा था। ये पेपर में आएगा, हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्य किसने कहा था? राहुल सांकृत्यान ने कहा था। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना कहा था। क्या कहा था? आर्यना, यानी आर्यों का घर किसने कहा था? डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यनों का घर कहा था। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था? हरियाणा यदुनाथ सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट है, यदुनाथ है सरकार ने, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को क्या कहा था? हरियल कहा था। बाण भट्ट की एक पुस्तक थी हर्ष चरित्र, उसमें ना बाण भट्ट ने हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ है जनपद कहा था। क्या कहा था? श्रीकंठ है जनपद कहा था। महाराज किरसन ने हरियाणा को ना, महाराज किरसन ने हरियाणा को अर्थ क्या कहा था? हरना अर्थ है। हरना का शाब्दिक अर्थ क्या है? किससे था? लूट से था। तो ये भी आगामी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना इनको गौर किया करो इन क्वेश्चनों पर। ये श्रृंखला सिर्फ आपके लिए शुरू की गई है, ये ध्यान रखना। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का अर्थ क्या था? ये पेपर में एक पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पर 14वीं शताब्दी में संस्कृत में हरियाणा को ना धरती पर स्वर्ग कहा गया था। ये पेपर में पक्का आएगा। किस शताब्दी की बात हो रही है? 14वीं शताब्दी पर हरियाणा का अर्थ क्या था? हरियाणा को ना धरती पर स्वर्ग कहा गया था। हरियाणा को किस पर स्वर्ग कहा गया? धरती पर स्वर्ग कहा गया। अब 14वीं शताब्दी में ना आपको पता चलना चाहिए किस वंश के शासकों का शासक था। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 14वीं शताब्दी में ना आप पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 14वीं शताब्दी की अगर बात हो रही है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस वंश के बारे में? तुगलक वंश के बारे में पता होना चाहिए। 1320 से लेकर 1414 तक रहा। इससे पहले ना 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा वंश होता था? खिलजी वंश होता था।
तो 14 जो हरियाणा में ना 14वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों तुगलक वंश की संस्थापना किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। और ऑप्शन में ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं मिलेगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो जब स्थापना की थी उसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। 1320 में की थी और 1325 तक रहा था। और 1325 से लेकर 1351 तक जो शासक रहा था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे आप एजुकेटेड इडियट पढ़ोगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में थी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थी। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बना था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में काफी शहर बसाए थे। तो 14वीं शताब्दी का इतिहास है ना, वो हरियाणा के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम शासक नसरुद्दीन के टाइम में 1398 ईस्वी में ना तैमूर लंग ने क्या किया था? आक्रमण। तैमूर लंग सिरसा फतेहाबाद हिसार होता हुआ दिल्ली पहुंचा था। और कहते हैं उसने ना लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। और बाबर कहते हैं प्यारे बच्चों तैमूर लंग और चंगेज खान का क्या होता था? वंशज होता था। और चंगेज खान ने भारत में आक्रमण इल्तुतमिश के समय में किया था। हालांकि इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया था और तैमूर के आक्रमण से भारत को बचाने का क्या किया था? काम। सॉरी, चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचाने का क्या किया था? काम किया। और तैमूर अपने जीते हुए एरिया ना खिजरा खां को सौंप कर चला गया, जो 1414 में सैयद वंश की स्थापना करेगा। और उसका संस्थापक कौन होता है? सैयद वंश का खिजरा खां होता है। और खिजरा खां भारत से उसने ना कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उसने रेयत ए आला की उपाधि ली। और भारत से वो टैक्स इकट्ठा किया करता था। और वो तैमूर के बेटे शाहरुख को क्या भेजने का काम किया करता था? खिजरा खां टैक्स भेजने का काम किया करता था। और खिजरा खां फिर मुबारक इसी वंश का एक राजा रहेगा मुबारक। ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो क्या था? इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था जिसने मुबारकाबाद क्या बसाया था? शहर। और उसी के टाइम में कहते हैं हिंदुओं का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो धरती पर स्वर्ग कहा गया। निम्नलिखित में किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम से हरि हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? ये प्यारे बच्चों आपको एक अभिलेख है पालम बाउली अभिलेख, किस में मिलता है? पालम बाउली अभिलेख से ये पता चलता है। किस अभिलेख से पता चलता है? निम्नलिखित में किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा? ये पालम बाउली अभिलेख हमें बताता है। कौन सा अभिलेख हमें बताएगा? पालम बाउली अभिलेख से हमें पता चलता है। किस अभिलेख से? पालम बाउली पालम बाउली अभिलेख से पता चलता है। पालम बाउली अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? पालम बाउली अभिलेख से हमें पता चलता है। निम्नलिखित में किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये पालम बाउली अभिलेख से पता चलता है कि हरि के नाम से हरियाणा की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये वो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और एचएसएससी का क्या है कि आप है ना थोड़ा सा तैयारी का लेवल और बढ़ा दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। देखो एग्जाम आने के बाद प्यारे बच्चों सभी क्या करते हैं? अच्छे से अध्ययन करते हैं और वो सफलता नहीं पा पाते, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ वो होती है एक भेड़ चाल होती है कि पेपर आज तारीख आ जाए कि पेपर उस दिन होगा और उस दिन बच्चे तैयारी शुरू करते हैं। और आप है ना उन बच्चों से काफी आगे होंगे अगर आपने अभी से अपनी तैयारी को और अच्छे से किया है। तो प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आप दूर हो जाइए। कई आपको आकर कहेंगे एग्जाम नहीं होगा। अभी देखो जून जुलाई में ये भी कह रहे हैं हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव है, तो चुनाव से ठीक पहले या ठीक बाद आपके एग्जाम में श्योर होंगे। तो थोड़ा सा ना इस पर और मेहनत करने की जरूरत है। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने से देखो कुछ होने वाला नहीं है। टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना और अपनी तैयारी और बेहतर करना। कहीं से भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप है ना किसी भी टीचर का कोर्स लो, कोई भी ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर, ये वो क्रूशियल टाइम है, बाद में याद
करोगे। आपका साथी जब जॉब लग जाएगा और आप, मैं नहीं चाहता कि आप रहो, लेकिन रह गए ना, उस दिन ना वो जॉब में रहेगा, उसका 10 साल बाद मिलोगे, लाइफस्टाइल अलग होगा और आपका लाइफस्टाइल अलग होगा, और उस दिन आप याद करोगे कि काश मैं बात को अच्छे से मान पाता तो आज मैं भी इसकी जगह होता। तो थोड़ा सा ना देखो, परिश्रम है, वो गालिब कहा करते थे, हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करते रहो, सफलता का कोई अल्टरनेट नहीं होता, और सफल और असफल इंसान के बीच में एक जॉब का अंतर होता है। 1 सेकंड बाद इंसान है ना, 1 सेकंड पहले असफल होता है और रिजल्ट आते ही 1 सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तभी मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों को कि देर से बनो लेकिन जरूर बनो। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। तो अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना किससे पड़ेगा, एक जंग चल रही है अपनों से, उस जंग को आपको जीतना होगा और हर हाल में जीतना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, बाय।